फूड विद अदनान चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आपको लेटेस्ट हमारी डीप फ्राई तैयार हो चुकी है। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त लुक आ रही है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, क्या हाल है फ्रेंड। मैं हूं आपके साथ अदनान और आप देख रहे हैं चैनल। और आज हम लोग बनाने वाले हैं बीफ कढ़ाई, जिसके लिए हमने लिया है 2 किलो गोश्त। सबसे पहले इसको धो के अच्छी तरह से हमने साफ़ कर लिया और इसको हम लोग डालेंगे प्रेशर कुकर में। पहले प्रेशर कुकर में डालने से पहले मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि जब भी आप कसाब से गोश्त लें तो उससे ये ज़रूर पूछ लें कि जानवर का वज़न कितना था। अगर 100 किलो वज़न है तो ये 12 से 14 मिनट के लिए कुक किया जाएगा, और अगर 100 से थोड़ा ऊपर है, 120 किलो है, तो 16 से 18 मिनट, और ऐसे ही वज़न बढ़ता रहेगा तो ये आपका जो प्रेशर कुकर का टाइम है वो बढ़ जाएगा। हम इसमें जो चीज़ें डालेंगे वो मैं अभी आपको बताता हूँ। जी, सबसे पहले तो हम लोग डालेंगे इसमें पानी इतना डालना है कि बस ये गोश्त जो है इसमें डीप हो जाए, ज़्यादा नहीं। और इसमें हम लोग डाल देंगे टमाटर, मैं साबुत डाल रहा हूँ, और 2 चम्मच हम इसमें डाल देंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट। इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे, ये छोटे वाले 2 चम्मच। बाकी देखेंगे बाद में, अगर कम हुआ तो और डाल लेंगे। अब हम इसका ढक्कन जो है इसको बंद करते हैं। ढकना जो है आपने अच्छी तरह से बंद कर लेना है। इसके ऊपर हम इसकी ये सीटी लगा देते हैं, आग जलाएंगे। और हमारे साथ आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है। और साथ ही अब जब ये इसकी सीटी बजेगी उसके बाद हम इसको रखेंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए कुक होने के लिए। तो तब तक मैं सैलेड वगैरह तैयार करता हूँ और दूसरी चीज़ें जो इसमें डलनी है वो तैयार करता हूँ, और वेट करते हैं 15 मिनट का। जी, तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं, 10 से 12 मिनट। और अब हम इसको देख लेते हैं एक बार कि गोश्त हमारा पक गया या नहीं। आग को मैं स्लो करता हूँ। कुकर के ऊपर थोड़ा सा पानी डाल लेंगे ताकि ये जल्दी ठंडा हो जाए। मैं चेक करता हूँ अब इससे कि ये गल चुका है या नहीं। अगर नहीं गला तो थोड़ा सा इसको और पकाएं। जी, गोश्त हमारा तकरीबन पक चुका है। बाकी जो रह जाएगा वो हमारा कढ़ाई में तैयार हो जाएगा, और हम इसको कढ़ाई में निकाल लेंगे। तो जी फ्रेंड, हमने इसको निकाल लिया है अब कढ़ाई में। अब इसको पकाएंगे थोड़ी देर। हमारी लाइट भी जा चुकी है। मैं अब मोबाइल की लाइट ऑन करना चाहूँगा। हम जो गोश्त लेके आए थे इसको मछलियों का गोश्त कहा जाता है कसाईयों की ज़ुबान में, और ये बहुत ही बेस्ट है खाने के लिए। अब इसको थोड़ी देर पकाएंगे, उसके बाद बाकी चीज़ें साथ में शामिल करते हैं, फिर आपको बताते हैं। जी, इसको साथ साथ हल्का सा हिलाते भी रहें। पानी हमसे थोड़ा सा ज़्यादा डल गया था, कुछ करने में थोड़ा टाइम लगेगा। इसमें हम लोग एक नींबू के 3-4 छोटे छोटे पीस करके डाल रहे हैं।
ये बन रही है कढ़ाई, तो हम लोग साथ ही रायता बना लेते हैं। उसके लिए हम लोगों ने पुदीना, मेंथोल और हरा धनिया उसको बारीक कूट लेना है, और उसमें हम लोगों ने डाल लेनी है एक हरी मिर्च, गोश्त भी हमारा पक रहा है साथ साथ। और लोड शेडिंग का सीज़न शुरू है, गैस भी नहीं आती, लोड शेडिंग भी हो रही है इलेक्ट्रिक। और इसी दौरान जो हमारा प्रेशर कुकर चल रहा था, मैंने सलाद भी बना ली है। सलाद आपको अच्छी लगे तो बताइएगा। और अब हम रायता बना रहे हैं। इसमें हम लोग डाल देंगे ऑयल थोड़ा सा, तकरीबन 200 ग्राम। ये 2 से 2.25 किलो गोश्त था हमारा। टमाटर देखें हमने साबुत डाले थे, लेकिन वो अंदर ही मिक्स हो गए। तो ये फ़ायदा हुआ कि उसके छिलके जो हैं वो बड़े बड़े रह गए होंगे, और अब हमें ज़्यादा परेशानी नहीं होगी कि टमाटर हमने ग्राइंड क्यों नहीं किए। जी, अब इसको थोड़ी देर और पकने देते हैं। जी फ्रेंड्स, अब इसमें हम लोग डालेंगे गरम मसाला बारीक पिसा हुआ है, 1 चम्मच छोटा। काली मिर्च डाल देंगे 1 चम्मच। और उसके बाद हम लोग इसमें हमारा जो कढ़ाई मसाला है वो डालेंगे। उन्होंने 1 चम्मच कढ़ाई मसाला डाल दिया है। मसाले आप जितने कम रखेंगे उतने ही अच्छे हैं, आपके लिए भी, आपकी सेहत के लिए भी। और सादा चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करें। इसमें 1 चम्मच हल्दी डालते हैं, और लाल मिर्च कुटी हुई, ये हम 3 चम्मच डाल देंगे। और धनिया भी बारीक पिसा हुआ 1 छोटा चम्मच। इन चीज़ों को हिलाएंगे। अब इसमें हम लोग दही डालेंगे, तकरीबन 1 पाव से थोड़ा सा ज़्यादा।
इसे हम लोग पकने देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। तब तक मैं वीडियो को करता हूँ स्टॉप, और जैसे ही ये पानी खुश्क होता है और दही इसमें मिक्स होता है तो दोबारा से आपको दिखाते हैं। और इसके साथ ही मैं थोड़ा सा ना ये नमक चेक कर लूँ इसमें कैसा है। नमक थोड़ा सा कम है, हमने 2 चम्मच डाले थे, थोड़ा सा और डाल देता हूँ, 1.5 चम्मच। अब हम इंतज़ार करते हैं इसमें। ये फ्रेंड हमारा पानी काफ़ी हद तक खुश्क होना शुरू हो गया है और गोश्त ने घी भी छोड़ना शुरू कर दिया है। 4 से 5 मिनट और पकाएंगे इसको। अगर आपके चूल्हे की लाइट मतलब आग तेज़ है तो ये जल्दी हो जाएगा, अगर स्लो है तो फिर थोड़ा टाइम लग जाता है। और साथ साथ आपने हिलाते रहना ताकि ये नीचे ना लगे। अगर हिलाएंगे नहीं तो नीचे लग जाएगा, फिर टेस्ट सारा ख़राब हो जाएगा। जी फ्रेंड्स, जब पानी आपका बिल्कुल थोड़ा रह जाए तो आपने चमचा साथ साथ हिलाते रहना, और चमचा ऐसे हिलाना है कि आपका गोश्त भी ना मिक्स हो और ये नीचे भी ना लगे। देखिए जी, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आना शुरू हो गई है जी। ये देखें, इसमें हमने मसाले जो है ना बहुत ही नॉर्मल रखे हैं। आप लोग भी अगर बनाएं तो इसी तरह की चीज़ें बनाया करें ताकि आप लोगों के मैदे ठीक रहें, और जिस इंसान का मैदा ठीक है ना उसके लिए सारी दुनिया ही जन्नत है। तो वो हर चीज़ खा सकता है। जब आपका मैदा सही काम नहीं करेगा तो आप कुछ भी नहीं खा सकेंगे। जी हमारी कढ़ाई तैयार हो चुकी है। अब इसमें हम लोग ऊपर गार्निश करने के लिए हरी मिर्च और थोड़ी सी हरी मिर्चें डाल देंगे, 3-4, और धनिया, साथ ही अदरक थोड़ा सा। जी फ्रेंड्स, हमारी बीफ कढ़ाई तैयार हो चुकी है। ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त लुक आ रही है। आप भी बनाएं और कमेंट करें।